राजधानी जयपुर में 366 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है और राजधानी की जनता को जो लंबे समय से जो ओवरब्रिज की मांग चल रही थी वो भी मिल चुकी है। मेरे साथ यूडीएच मिनिस्टर जाबर सिंह खर्रा हैं जिनसे मैं बात करूंगा। सर, लगातार मांग उठ रही थी कि ये मांग पूरी होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं सरकार लगातार अपने जो पुराने काम पेंडिंग है उनको पूरा कर रही है। राजस्थान के आम जन का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हम आम जन के आशीर्वाद के बूते पिछले अभी हमें 3 महीने का कालखंड पूरा नहीं हुआ है। जिस प्रकार विकास के कार्यों का नए आयाम स्थापित किए हैं, 40 वर्षों से लंबित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का सफल प्रयास किया है, उसमें सफलता प्राप्त की है। चाहे वो एआरसीपी हो, चाहे वो यमुना का जल का मामला हो, और अभी कल ही गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में हमारे यहाँ के और वहाँ के बीच पेट्रोल और डीजल में जो कीमतों में भारी अंतर था उसको पाटने का काम किया, कीमतें कम करके। इसी प्रकार आज जोटवाड़ा क्षेत्र के लोगों की वर्षों की मांग थी, यातायात जैसे जैसे शहर का विस्तार हुआ, आबादी बढ़ी, यातायात का दबाव बढ़ा, तो लंबे समय से ये मांग थी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इसका शिलान्यास हुआ था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका लोकार्पण हो गया। और अब आज हमने जो एक मेट्रो की फेज 1D का शिलान्यास किया है, 2 साल बाद हम उसका भी लोकार्पण करेंगे। और उसके अलावा भी हम मेट्रो का विस्तार की जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं, हम 2024 में सभी का शिलान्यास भी करेंगे और 2024 में होगा सबका। 2024 में हम सबका शिलान्यास भी करेंगे और 2028 से पहले हम सबका लोकार्पण भी करेंगे। सर, एक सवाल और, क्योंकि पिछली सरकार को लेके आप लगातार उस पर सवाल उठा रहे थे कि उसकी जो 6 महीने की कार्य योजना है उसको लेके आपकी सरकार एक कमेटी बनाई है, वो लगातार रिव्यू मीटिंग भी कर रही है। आपके अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो आपके डिपार्टमेंट की अभी हाल ही के अंदर मीटिंग हुई है, क्या कुछ सामने आया जो आपको मतलब उसमें? बहुत सारी अनियमितताएं थी, उसका सूचनाएं अब हमारे पास आ गई हैं और जैसे ही अब हमें समय मिलेगा हम उनका अध्ययन करके और जो भी कमी खामियां रही हैं उनको दुरुस्त करेंगे। और जिन लोगों ने भी सरकार को कोष को चूना लगाने में, अनावश्यक फायदा लेने में जो काम किया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन आपने सर जब पद ग्रहण किया था तब एक बात बोली थी कि मैं भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल नहीं बख्शूंगा, यूडीएच के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको मैं बिल से भी बाहर निकालूंगा और लगातार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने को मिलेगी। तो क्या लगता है अब आपके पास पिछली सरकार की रिव्यू मीटिंग के बाद आपकी सरकार ने जांच सूचनाएं आई हैं, उनका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जिसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई हो, सजा मिलेगी। बिल्कुल हर हाल में सजा मिलेगी। बिल्कुल। ये थे जाबर सिंह खर्रा जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर जो यूडीएच डिपार्टमेंट के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन भ्रष्टाचारों को लेकर अब जो राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है, पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर जो यूडीएच डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो किसी भी परियोजना को लेके हुए हो, इन तमाम चीज़ों को लेके पूरी रिव्यू मीटिंग की गई और उस रिव्यू मीटिंग के बाद ही जो सूचना होगी उसी के आधार पे ये जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।